आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में करते हैं पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार मिट्टी की गेंद को गलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। एक तो बड़ी गेंद है मिट्टी की, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसको गलाकर हमें छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ठीक है ना। अब कितनी बनेंगी ये नहीं पता, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखो, इस मिट्टी के जो वॉल्यूम है, जो इस मिट्टी का जो आयतन है, उसी से तो बनेंगी। यानी इसके आयतन को, यानी बड़ी गेंद के आयतन को एक छोटी, अब इसकी भी त्रिज्या दे रखी है उन्होंने, इसकी भी रेडियस दे रखी है, कितनी छोटी जो गेंद की है 5 सेंटीमीटर है। यानी बड़ी वाली जो मिट्टी की गेंद है उसके आयतन को एक छोटी गेंद के आयतन से अगर भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा इतनी गोलियां बनेंगी। ठीक है, तो देखो, छोटी गेंदों की संख्या इज इक्वल टू बड़ी गेंद का आयतन बटे एक छोटी गेंद का आयतन। और गेंद कैसी होती है हमारी, गोला होती है, स्फीयर। इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी त्रिज्या का क्यूब। त्रिज्या हमारी कितनी है, 15 है, तो 15 का क्यूब कर देंगे हम, अपॉन एक छोटी गेंद, ये भी तो गोला होगी, तो इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा, 4/3 पाई, इस पास इसकी रेडियस कितनी है, 5 है, 5 का क्यूब। इससे ये पोर्शन कट गया। 15 का क्यूब का मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15, 3 बार लिख सकता हूँ इसको मैं। सही है जी, इसको लिख लो 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, काट दो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो कितनी गेंदें निकल के आ जाएंगी, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9 दिया 27, 27 गेंदें बन जाएंगी उस मिट्टी की बड़ी वाली गेंद से। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एक गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है। यानी एक तो गोला है और एक बेलन है सिलेंडर, इनकी त्रिज्या क्या है, समान है, दोनों की त्रिज्या समान है। इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी आर है। ठीक है, इनके आयतन भी क्या है, दोनों के आपस में बराबर है। यानी जो गोले का आयतन है बराबर बेलन का आयतन, इन्होंने बोल रखा है, दोनों के आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है जी, तो गोले का आयतन क्या होता है, अब फिर पूछ क्या रहे हैं ये तो देखो पहले। तो बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई मान लो इसकी h है, अब इसका अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई, और रेडियस तो r है तो r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, इसकी भी रेडियस r है, दोनों की बराबर है ना, तो h को h लिख लिया हमने, पाई से पाई हटा दो। क्लियर बात हो गई। अच्छा, रेडियस क्या है, दोनों की बराबर है ना, तो इधर रेडियस कितनी है, 3 है, इधर रेडियस कितनी है, 2 है, 2 से 1 रह गई, इधर कट जाएगा ना। इधर क्या बचता है, 4r/3 इज इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, ऐसे करके 4r इज इक्वल टू 3h। इसे कैसे लिख सकते हैं, h/r की फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है ना, h के साथ कितना, 3 है ना, तो 3 को नीचे रखना, r के साथ 4 है तो 4 ऊपर लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो मिल जाएगा आपको।
क्या हो गया रेशियो, इसे अनुपात के रूप में लिख दो, H अनुपात R इक्वल टू 4:3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। सही है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या हुआ। एक 21 सेंटीमीटर का लकड़ी का एक घन है, घन का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है, ऊंचाई भी, ठीक है जी। इसकी साइड है 21 सेंटीमीटर, इसकी जो भुजा है, इससे हमें गोला काटना है, तो गोला इसी तरह से काटेंगे, बड़े से बड़ा कह रहा है वो, तो ऐसे तो निकालेंगे, देखो, ठीक है। बड़े से बड़ा गोला जब काटेंगे आप इस तरह से काट पाएंगे उस लकड़ी के टुकड़े में से, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि इसका आयतन क्या होगा, जो गोला आपने निकाल लिया काट के। तो एक बात बताओ, ये हमारी 21 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी होगी, ये भी 21 सेंटीमीटर की होगी। ये क्या है, गोले का व्यास है, यानी गोले का व्यास कितना आ गया मेरा, यानी डायमीटर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो भुजा है उतना ही इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या तो आधी होती है, सबको पता है, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या बराबर 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अब क्या निकालना है हमें, इसका आयतन निकालना है, गोले का आयतन, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या है बताओ, 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r³ यानी 21/2 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तुरंत आंसर इसका, 4/3 22/7, इसे 3 बार लिख देना, 21/2 21/2 और 21/2, ठीक है। काट पीट करनी है बस, 2 दूनी 4, 4 से इस 4 को हटा दो और 2 से कट गया जी 11 बार, सही है जी। और 3 7 21 है, 21 से एक 21 चला गया, तो क्या रह जाता है, 21 गुणा 21 और गुणा 11 हो रहा है अभी, देखो ये रहा, ठीक है ना। 21 गुणा 21 होता है 441, गुणा 11 कर दो इसमें, सही है ना। तो ये आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ गया मेरा। तो इस सवाल में खास बात क्या थी कि जो लकड़ी का जो घन है ना, उसकी जो भुजा है वो इसका क्या हो जाता है, गोले का क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो व्यास का आधा कर दिया मैंने त्रिज्या, अपने फॉर्मूला में रखा, आंसर मिल गया मुझे, आयतन आ गया मेरा। समझ में आ गई बात। एक और करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 15% व 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा दिए मैंने आपको, फिर से आ गया तो कर लेते हैं एक बार और। देखिएगा, माना आयत की लंबाई कुछ भी मान लो, x मान ले, तथा चौड़ाई y मान लो, सही है जी। हमने शुरुआती में उसकी लंबाई को x ले लिया, चौड़ाई को मैंने y ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x इंटू वाई, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब उन्होंने बोला है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की, वह चौड़ाई में हो रही है 20% की। तो देखो लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, 15% की। लंबाई हमारी कितनी थी, x थी, इसका 15% निकालो, इसका प्रतिशत जब दिया होता है तो 100 नीचे आता है। किसका निकालना है, x का। 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 से कट गया जी 20 बार, सही है ना। इतनी वृद्धि हो गई, तो नई लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, नई लंबाई, पुरानी लंबाई हमारी x है और कितनी बढ़ गई वो, ये इसे जोड़ के तो बताएंगे, इतनी हो गई नई लंबाई,
तो 20x और 3 23x बटे 20 नई लंबाई आ गई है। ठीक, अब देखिए चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई में कर रहा है 20% की वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि 20% की कर रहा है, तो 20% निकालो चौड़ाई का, यानी 20/100 इंटू चौड़ाई कितनी बनी मैंने y लिया है मैंने, तो 20×100 y/5 इतनी बढ़ गई चौड़ाई। ठीक है ना, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी मेरी, नई चौड़ाई हो जाएगी, पुरानी चौड़ाई कितनी मेरी y है और वृद्धि क्या हुई है y/5 जोड़ के नई चौड़ाई आ गई मेरी 5y और एक 6y, 6y/5 ये नई चौड़ाई आ गई। बात समझ में आ गई होगी। लंबाई की मैंने वृद्धि निकाली, कितनी वृद्धि हुई, तो नई लंबाई आ गई मेरी। चौड़ाई में वृद्धि 20% है, मैंने y का 20% निकाला, इसको काय में जोड़ दिया y में, तो मेरी नई चौड़ाई आ गई। अब दोनों चीज नई आ गई तो आयत जो क्षेत्रफल भी तो नया होगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई आपकी कितनी है 23x/20 और चौड़ाई कितनी है 6y/5। ये बात समझ में आ गई, बताओ। ठीक है ना, थोड़ा काट पीट कर लो, हो जाए तो। देखो 2 से कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा इसमें, तो 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 से कट गया 10 बार, है ना। और तो नहीं कुछ कट रहा, कोई भी नहीं कट रहा है। इसका गुणा कर दो इससे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। x और y तो ऊपर है ही है, और नीचे कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। ये नया क्षेत्रफल आ गया। पुराना क्षेत्रफल मेरा क्या था शुरुआती, देखो ये रहा, x इन वाई, भाई लंबाई x थी चौड़ाई y थी, तो क्षेत्रफल क्या होगा x गुणा y यानी xy। ये मेरा पुराना क्षेत्रफल है, ये मेरा नया आया है। तो वृद्धि हुई है भाई, लंबाई भी बढ़ाई है, चौड़ाई बढ़ाई है, तो डेफिनेटली वृद्धि हुई होगी ना। अब कितनी वृद्धि हुई है देखते हैं। नए वाले क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा, तो आप लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो नया मेरा क्षेत्रफल ये है 69xy/50 और पुराना मेरा क्या था xy था। सिंप्लीफाई करो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम 50 आ गया, 50 से 50 एक बार गया, एक का करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे आ जाएगा, एक का 50 वर्ग 50xy, घटा दो इसमें से, ये बचेगा 19xy/50। ठीक, तो इतनी हुई है। अब ये कितने प्रतिशत है आप निकाल दीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि 19xy/50। मैंने बताया था प्रतिशत निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है, 100 का गुणा होता है, और परसेंटेज दिया होता है ना तो 100 नीचे आता है। और वृद्धि हुई है तो पुराना क्षेत्रफल नीचे आएगा। पुराना क्षेत्रफल क्या था xy था, xy से xy काट दिया, 50 दूनी 100 और 19 गुणा 2 38%। इतने की वृद्धि हो गई सब क्षेत्रफल में। यदि लंबाई में हम 15% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करते हैं तो हमारे क्षेत्रफल में 38% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू।